बिहार के दरभंगा से एक वीडियो आया और उसने सियासत में भूचाल ला दिया। आज आपको बताएंगे उस वीडियो के बारे में। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बारे में और अंत में जानिए दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के ऊपर बढ़ते विवाद के बारे में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के ओवैसी के बारे में। बिहार के दरभंगा में इंडिया गठबंधन की एक रैली के दौरान मंच पे आपत्तिजनक नारे लगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। भाजपा ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई बल्कि उसे लोकतंत्र का अपमान करार दिया। वहीं कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि इस घटना से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय नेता ने खेद जताते हुए कहा कि यह नारे भीड़ की ओर से लगे थे और इस तरह की गलती दोहराई नहीं जा सकती। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को गरमा दिया है कि क्या चुनावी राजनीति में ऐसे शब्द को और भाषा को कोई जगह मिलनी चाहिए। ओवैसी ने बिहार के दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वायरल बयान पर कहा, शालीन शब्दों का इस्तेमाल किए जाना चाहिए। आप बोले, विरोध करें, आलोचना करें, जितना चाहे निंदा करें, लेकिन अगर आप शालीनता की सीमा पार करते हैं तो यह गलत होगा और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी के बारे में हो। प्रधानमंत्री की खूब आलोचना कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप सीमा पार कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। तब हमारी बहस का विषय गलत है, अश्लील हो गया है। अगर कोई और ऐसा करता है तो हम उनकी नकल करना जरूरी नहीं समझते। अब आपको जापान ले चलते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में हैं, जहां उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान भारत और जापान के बीच करीब 68 अरब डॉलर के निवेश में समझौतों की घोषणा हुई। खासतौर पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिज पर जोर दिया गया। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी अहम बातचीत हुई। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री चीन के तंजानिया जाएंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन में वे भाग लेंगे। यहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की संभावना है। यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए हैं और वैश्विक व्यापार पर दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में मोदी की यह यात्रा भारत की एक संतुलित विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूती की भूमिका संकेत देगी। अब बताते हैं दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर बढ़ते विवाद के बारे में। राजधानी दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कुत्तों के हमले के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुट आपस में भिड़ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को ना तो मारा जा सकता है, ना ही कहीं उन्हें छोड़ा जा सकता है। उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन इस आदेश का पालन जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं हो रहा। आरडब्ल्यूए ने लोगों से अपील की है कि समस्या की जानकारी पहले सोसाइटी प्रबंधन को दे ताकि समाधान निकाला जा सके। लेकिन निवासियों का कहना है कि जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाएगा तब तक समस्या जस की तस बनी रहेगी। यह सवाल भी उठ रहा है कि इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? सरकार निभाएगी, कोर्ट निभाएगी या समाज निभाएगी? तमाम ऐसी न्यूज़ की वीडियोस के बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।